अस्सलाम वालेकुम। आप सबको साजुस किचन में वेलकम कहते हैं और आज की न्यू रेसिपी को करते हैं शुरू, जो है टर्किश मरब्बा। टर्किश मरब्बा बनाने के लिए हमने 6 अदद ऑरेंज लिए हैं। हमने छिलके उतार लिए हैं। आप देख रहे हैं कि हमने छिलकों को पहले से उतार के रखा हुआ था कि वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करें। आपने चम्मच की मदद से तमाम छिलकों के ऊपर से वाइट पार्ट को हल्का हल्का सा साफ़ करना है। आपने इस छिलकों को ज़्यादा बारीक नहीं करना, आप ऐसे ही बारीक बारीक सा वाइट पार्ट साफ़ कर लें। हमने तमाम छिलकों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। आप देखें कि हमने बहुत कम वाइट पार्ट उतारा है और हमारे छिलकों को हमने ज़्यादा पतला नहीं किया, इससे ज़्यादा आप पतला नहीं करेंगे। तमाम छिलकों को इस तरीके से सुई में धागा डाल लें और इस तरीके से परो लें। बारी बारी ऐसे रोल कर कर आप सुई के साथ परो लें। अगर आप चाहें तो एक ही बड़े माला में परो लें, नहीं तो हमारे तरह आप अलग अलग 2 माला तैयार कर लें। और जब आपके तमाम छिलके आप धागे में परो लें तो इनको गिरा लगाकर आप इस तरीके से 2 हार परो कर या इससे ज़्यादा या आप एक माला में भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने साथ में अपने 2 पैन्स में पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। अब हम सबसे पहले जैसे ही पानी गर्म हुआ है, अब हम अपने दोनों हारों को डाल देंगे और अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद बॉईल करेंगे। अच्छे तरीके से आप इनको सेट करें और साथ में आप इनकी साइड भी साथ में चेंज करते रहें जब तक कि हमारा पानी गर्म हो रहा है। तब तक हम बारी बारी अपने छिलकों को साइड चेंज करते रहेंगे। आप भी इनकी साइड को अच्छे तरीके से दोनों साइड से चेंज करते रहें। हमारा पानी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और हमारे छिलकों का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इधर से निकाल कर दूसरे साफ़ पानी में बॉईल किए हुए पानी में डाल देंगे और अब हम इधर भी 3 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे। अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे, इसकी कड़वाहट भी नहीं आपको आएगी अगर आप ऐसे ही बॉईल करेंगे। अब हमने चूल्हे से पैन को कर दिया है साइड और अब हम इस पैन को खाली करके इसमें हम शुगर सिरप तैयार करेंगे अपने ऑरेंज के मरब्बे के लिए। हमने पैन में 1.5 कप के करीब चीनी डाल दी है। हमने चीनी अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप चीनी को 3 कप कर दें। अगर आप स्टोर नहीं करना चाहते हमारी तरह 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी डालकर शुगर सिरप तैयार करें। आप अच्छे तरीके से शुगर सिरप को बॉईल करने दें और साथ में ही हमारे ऑरेंज के छिलके बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। उधर हमारा सिरप भी बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। हमने अपने ऑरेंज के छिलकों को गर्म पानी से निकाल कर अपने प्लेट में थोड़ा सा ठंडा और साथ में ऑरेंज के छिलकों में से पानी भी निकल जाए, इनको हम छोड़ देंगे। और साथ में हमारा सिरप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो रहा है और हमने सिरप के अंदर 4 अदद इलायची डाल दी है। अगर आप चाहे तो दालचीनी का 1 टुकड़ा और साथ में 4 अदद लौंग भी डाल सकते हैं। अब हमने बनाए हुए हार को अपने शीरे के अंदर डिप करेंगे। अगर आप चाहे तो एक साइड पे, अगर चाहे तो दरमियान में, अगर आपका पैन छोटा है तो आप दरमियान में भी इनको सेट कर सकते हैं। आप दोनों हार को अच्छे तरीके से अपने पैन में सेट करें और शुगर सिरप पे इनको पकने दें। अच्छे तरीके से पकने के लिए हमने छोड़ दिया है और हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है सिरप। और साथ में हम 2 से 3 पिंच अपने टाटरी के डाल देंगे। टाटरी को हमने इसलिए डाला है कि हमारी शुगर हार्ड ना हो, इसलिए। आप देख रहे हैं कि हमारे ऑरेंज के छिलके अच्छे से बॉईल हो रहे हैं
اور ہمارا شوگر سرپ بھی زیادہ گاڑھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں اتنا پتلا رکھنا ہے، ہم اس کو 2 سٹیپ میں کمپلیٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں تار نہیں بن رہی، ہمیں اس کے اندر تار نہیں بنانی۔ ہمارا شوگر سرپ کو ہم نے زیادہ گاڑھا نہیں کرنا، ہم نے چولہے کو کر دیا ہے بند، اور اب ہم اپنے اورنج کے چھلکوں کے مربے کو نکالتے ہیں۔ ہم نے دونوں ہار کو نکال کر اپنی بوتل میں ڈال دینا ہے۔ ہم نے باری باری دونوں کو ڈال دیا ہے، اور جو شوگر سرپ ہے اس کو بھی ہم اپنی بوتل میں ڈال دیں گے۔ آپ کو تھوڑے دھیان سے شوگر سرپ کو ڈالنا ہے۔ جیسے ہی ہم شوگر سرپ ڈالیں گے اور اپنی بوتل کو کور کر کے چھوڑ دیں گے، تب تک آپ چھوڑیں کہ جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ ہم نے رات کو بنایا تھا، ہم اس کو صبح کھول کر چیک کریں گے۔ ہم نے اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے۔ ہم نے اپنی بوتل کو چھوڑ دیا ہے اور صبح ہو چکی ہے، اور اب ہم اپنی بوتل کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں ہمارا سرپ کیسا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے اورنج کے چھلکوں کے مربے کو نکالتے ہیں باہر، اور اس کو ہم نیکسٹ سٹیپ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا، نیکسٹ پروسیجر کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کلر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اب ہم ان کو دوبارہ سے پکائیں گے، اور اپنے پین کو ہم نے رکھ دیا ہے چولہے پہ، اور سرپ اس میں ڈال کر اور ان کو اس میں پکاتے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پک چکے ہیں۔ ہم نے ان کو دوبارہ سے پھر پکایا تھا، آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھے پک چکے ہیں، اور شوگر سرپ بھی ہمارا تار کی طرف جانا شروع ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے ان کو کر دیا ہے بند۔ اب ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک۔ آپ نے ان کو ڈش میں ڈالنے کے بعد تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑنا ہے، اور اس کے دھاگے کو کاٹ کر آپ نے دھاگے کو نکال لینا ہے باہر، اور آپ اپنے کٹوری یا جس میں بھی آپ ان کو بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں۔ اگر آپ اس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ مربع کتنا اچھا تیار ہو چکا ہے۔ آپ ایسے ہی سرپ بھی اوپر ڈال سکتے ہیں، اور یہ ہے ماشاءاللہ فائنل لک۔ اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔